पिछले वीडियो में हमने नाभिकीय विखंडन को देखा था और बंधन ऊर्जा को समझा था। आज हम नाभिकीय संलयन क्या होता है और इसके लिए उत्सर्जित होने वाले स्रोत कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक अति उच्च ताप पर या उच्च दाब पर परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में नाभिकीय विखंडन से भी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे हम अत्यधिक ऊर्जा के मुक्त, मतलब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इस ऊर्जा को। इस प्रकार की ऊर्जा होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया बेसिकली सूर्य पर होती है या सूर्य के वातावरण में होती है, जब दो बेरियम परमाणु आपस से मिलकर एक हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को अभी तक यहाँ पर करना पॉसिबल तो नहीं है। जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब में जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, उसमें इसका उपयोग हो चुका है अभी तक में, पर पहले इसका ज़्यादा हम इसको कर नहीं पाते थे क्योंकि ये बहुत अनकंट्रोलेबल एनर्जी होती है। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। जब भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूटेरियम के दो नाभिक संलयित होते हैं तो ट्राइटियम बनता है। ठीक है, जो इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि ड्यूटेरियम के दो अणु आपस में मिलकर ट्राइटियम का निर्माण करते हैं और एक प्रोटॉन अलग से निष्कासित होता है और 4 मेगावाट की ऊर्जा निकलती है। अब हम इसी प्रक्रिया को एक बार और दर्शाते हैं। अब हम दो ट्राइटियम और ड्यूटेरियम, एक जो ट्राइटियम प्राप्त हुआ उसका और एक अणु हम ड्यूटेरियम का लेते हैं। इसको अगर विभक्त या साथ में अगर जोड़े तो हीलियम प्राप्त होती है। अब हीलियम के साथ अगर हम न्यूट्रॉन की एक ऊर्जा अलग से प्राप्त मतलब निकलती है और ये जो 4 मेगावाट की जो ऊर्जा थी ये बढ़कर 17 मेगावाट हो जाती है। अब इसी प्रक्रिया को हम एक बार और करें। अब हीलियम के साथ हम न्यूट्रॉन के साथ एक और ड्यूटेरियम या ट्राइटियम की क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन बनती है और ये जो 17 मेगावाट की ऊर्जा जो होती है ये 21 मेगावाट में बदल जाती है। तो इसी प्रकार ये ऊर्जा है ना, मतलब मल्टीपल, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीपल होती है। तो उत्सर्जित ऊर्जा स्रोत जो संलयन में प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान और संलयन करने वाले नाभिकों में द्रव्यमानों के योग से क्या होती है, कम होती है। इससे यह ज्ञात होता है कि द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है, यह हमारी नाभिकीय संलयन की क्रिया खत्म होती है। इसका उदाहरण भी यही था। थैंक यू।